Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is your first question और इसमें क्या बोला जा रहा है International Epilepsy Day 2021 observed on which of the following date, right? And your options are 7th of Feb, 8th of Feb, 9th of 10th of Feb and the 11th of Feb, right? So जो आपका राइट आंसर होगा बी विल बी द राइट आंसर कि हमने क्या किया है ऑन द 8th ऑफ फेब को हमने क्या किया है जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2021 है उसको हमने क्या किया सेलिब्रेट किया, राइट? एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो 8th ऑफ फेब होगा वो ही डे ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। बेसिकली हम इसको जो है सेलिब्रेट कब करते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, ठीक है जी, जो कि हमारा सेकंड मंडे, राइट? जो सेकंड मंडे होगा फेब वीक का उसको हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, राइट? तो इस बार जो है 8th ऑफ फेब को क्या था, सेकंड मंडे था, दैट्स वाई हमने क्या किया 8th ऑफ फेब को सेलिब्रेट किया, 8th ऑफ फेब को हमने ऑब्जर्व किया एज अ इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2021, राइट? अब जो है बाकी कुछ और जो डेज जो आपको याद रखने हैं, पहले 11th ऑफ फेब, राइट? 11th ऑफ फेब को हमने क्या किया कि कुछ डेज को क्या किया था, हमने ऑब्जर्व किया था, राइट? तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द, राइट? ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड इन साइंस। आई थिंक हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये कब होता है, ऑन द 11th ऑफ फेब, और इसकी जो थीम थी ये क्या थी, वुमेन साइंटिस्ट, राइट? ये आपको चीजें याद रखनी है, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, राइट? सो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस थिंग। और यदि मैं बात करता हूँ वर्ल्ड पल्सिस डे की, तो वर्ल्ड पल्सिस डे कब होता है, ये इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ फेब को एज अ वर्ल्ड पल्सिस डे, राइट? ये आपको ये चीज याद रखनी है, वर्ल्ड पल्सिस डे। और जो है इसकी थीम क्या थी, न्यूट्रिशियस सीड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट? तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखनी है। और जो है 11th ऑफ फेब को एक और डे होता है जो आपको याद रखना है, वो होता है वर्ल्ड यूनानी डे, राइट? वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक है जी। तो आपको ये सब कुछ चीजें हैं कहीं ना कहीं याद रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इजी है। विच एयरपोर्ट हैज वन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर्स अवार्ड, राइट? जो वॉइस ऑफ द कस्टमर्स अवार्ड है, कौन सा जो एयरपोर्ट है उसने ये अवार्ड को जीता हुआ है, राइट? तो आपके ऑप्शन है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द बी ऑप्शन इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी इज कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द डी इज नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट? तो जो आपका राइट आंसर है सी इज योर राइट आंसर, दैट द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये क्या बना है, वॉइस ऑफ द कस्टमर्स अवार्ड जो है इसने जीता है, राइट? और ये जो अवार्ड किसने कंडक्ट करवाए थे, जो एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल है उसने ये अवार्ड को क्या किया था, कंडक्ट करवाया था, राइट? तो यदि हम इसकी बात करते हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो बेसिकली ये कहाँ पे है, इट इज एट द बेंगलोर, राइट? ये आपको याद रखना है। और जो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वेयर इट इज लोकेटेड एट द कोलकाता, राइट? ये भी आपको चीज याद रखनी है। यदि हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड्स जो है न्यूज में है। सबसे पहले जो है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, राइट? फोटोग्राफर ऑफ ईयर, ये आपको याद रखना है कि 2021 का कौन था, तो ये थे आपके रॉबर्ट इरविन। एक आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में क्या होता है, एलन बॉर्डर जो है अवार्ड होता है, तो ये थर्ड टाइम किसने जीता है, ये जीता है स्टीव स्मिथ ने, आपको ये भी याद रखना है, स्टीव स्मिथ ने, राइट? और जो है एक अवार्ड होता है उसका नाम होता है अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड, राइट? अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड। और ये किसको मिला है, ये मिला है ए आर रहमान को, राइट? ए आर रहमान को मिला है। और जो है जो की है टेब्लू, राइट? टेब्लू आप समझते हो, राइट? जो टेब्लू था, बेस्ट टेब्लू जो था वो किसका था, वो जो है राम टेम्पल
ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको बेस्ट टेब्लो माना गया था इन दी रिपब्लिक डे, एट द रिपब्लिक डे ऑफ 2021। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है ये कि होप प्रोब, ये बहुत ही पहले भी न्यूज में रह चुका है। ये बेसिकली क्या है, इट इज अ मार्स मिशन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसको मतलब कि क्या, कौन सी कंट्री का ये क्या है मार्स मिशन है होप प्रोब। तो आपके ऑप्शन है, ये हो गया ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड द यूएई। तो जो इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, यूएई इसका राइट आंसर है। ओके, यदि मैं यूएई की बात करता हूं तो इसके जो प्रेसिडेंट है, नाउ जो प्रेसिडेंट है वो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहा। काफी लेंथी नेम है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से जैसे याद करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। जो करेंसी है, करेंसी क्या है, करेंसी है धीरम, राइट। करेंसी क्या है, धीरम है। और जो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे है, ये है अबू धाबी में, राइट। कहाँ पे है, अबू धाबी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। और यदि हम मिशन की बात करते हैं या फिर जो है बाकी जो रिसेंट में इंटरनेशनल क्या क्या डेवलपमेंट हुई उनकी हम बात करते हैं, तो आई थिंक कल ही हमने कवर किया था कि जो है लार्जेस्ट एक ऑफशोर विंड फार्म जो है ये बनाया गया, विंड फार्म जो है ये बनाया जाएगा, तो कौन सी कंट्री में बनाया जाएगा, तो ऑब्वियसली कहाँ पे बनाया जाएगा, साउथ कोरिया में। दोज हु आर फॉलोइंग द लेक्चर्स उनको ये आंसर पता होंगे, राइट। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट एनर्जी आइलैंड की, फर्स्ट एनर्जी आइलैंड की, ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, इट इज ये जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा डेनमार्क में, राइट। ये भी आई थिंक हम कवर कर चुके हैं और आपको जो है ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, रिसेंटली ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, इनका नाम है, ठीक है, नेगुयन फोत्रांग, राइट। मुझे नहीं पता मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो स्पेलिंग को आपके ऊपर आप फोकस करना, NGUFENPHOTRONG, राइट। तो इसके अपने हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, राइट। रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई हैज अनाउंस्ड दैट इट विल परचेज अराउंड 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ अमाउंट व्हाट, राइट। तो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इट इज 10,000 करोड़, B option is 20,000 crore, C option is 30,000 crore and D option is 40,000 crore, right? So जो आपका राइट आंसर है B is your right answer, that around 20,000 crore की जो है परचेज कौन करेगा, आरबीआई जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो परचेज करेगी, राइट। अब जो है ये आरबीआई ये सारा काम करेगा, जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है इनको परचेज करता है, तो ये किसके थ्रू करता है, ये करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। नाउ व्हाट इज द ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस, ये है क्या, बेसिकली आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीआई, कि इसको क्या करना होता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है इसको कंट्रोल में करना होता है, जो महंगाई दर होती है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है इसको कंट्रोल में करना होता है। फॉर दैट जो है बहुत सारे मेथड्स का यूज करती है आरबीआई, उनमें से एक मेथड है जिसका नाम क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, राइट, आरबीआई क्या करता है, इनको या तो सेल करेगा या फिर क्या करेगा, इनको परचेज करेगा, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, तो बेसिकली ये क्या होती हैं, इट इज समथिंग लाइक अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये क्या होती है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह होती हैं, और ये काम क्या करती हैं, बेसिकली इनकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी इनकी वैल्यू होती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से जो सेफेस्ट वे होता है गवर्नमेंट का पैसे इन्वेस्ट करने का, राइट, सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट, राइट, वे टू इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट, राइट, right, okay. So this is all about this question. Now moving to the next question.
रिसेंटली क्या हुआ है कि फोन पे ने क्या किया है, फोन पे एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑन द यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल, राइट। तो जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इज एक्सिस बैंक, सी इज एचडीएफसी एंड डी इज बंधन बैंक। सो राइट आंसर इज बी इज योर राइट आंसर, दैट ये किसने किया है, एक्सिस बैंक ने एसोसिएट किया है फोन पे के साथ में, और दे आर अबाउट टू फॉलो द यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल, राइट। Now moving to the next question. This is quite easy, right? According to the India's rating and the research, right? India will grow by what percent in the financial year 2022? तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 10.4 विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, हु हैज वन द टाइगर अवार्ड, राइट, हु हैज वन द टाइगर अवार्ड एट द 50th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो रॉटरडैम में क्या होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है, राइट। तो आपके ऑप्शन है ए जो है खोजंगल, बी इज दुर्गा, सी इज कृष्णा एंड डी इज मधुसूदन, राइट। तो जो आपका जो है राइट आंसर होगा, ए विल बी योर राइट आंसर। तो ये कौन करेगा, कौन अवार्ड जीतेगा, टाइगर अवार्ड, दैट द खुशंकर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन क्राउन्ड एज द विनर ऑफ द वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, राइट। तो जो इसके ऑप्शंस है, ये है सुमन रतन राव, ठीक है, मनसा वाराणसी एंड मान्या सिंह एंड डी इज द मनिका शिवकांत, राइट। जो आपका राइट आंसर है डी इज योर राइट आंसर, दैट द मनसा वाराणसी, उन्होंने क्या किया है, शी हैज वन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, राइट। और if you think that this video is worth to share, then you can share with your friends, and हम ये जो सीरीज है इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे, and till then thank you so much.